प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के पीछे अनुबंध हम देखेंगे। दशहरा। दशहरा आर्यों का सबसे मुख्य पर्व है। संस्कृत। दशहरा आर्याणां मुख्यतमं पर्व अस्ति। दशहरा आर्याणां मुख्यतमं पर्व अस्ति। यह पर्व आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को होता है। एतत् पर्व आश्विन मासे शुक्ल पक्षस्य दशम्यां भवति। एतत् पर्व आश्विन मासे शुक्ल पक्षस्य दशम्यां भवति। यह क्षत्रियों का मुख्य पर्व माना जाता है। एतत् क्षत्रियाणां मुख्य पर्व मन्यते। एतत् क्षत्रियाणां मुख्य पर्व मन्यते। जनश्रुति है कि श्री रामचंद्र जी ने इसी दिन रावण पर विजय पाई थी। जनश्रुति अस्ति यत् श्री रामचंद्र महोदयाः अस्मिन् एव दिने, यहाँ एव ना लगाए तब भी चलेगा, अस्मिन् दिने रावणम अविजयन्। रावण पर विजय पाए थे। तो जनश्रुति ही अस्ति यत् रामचंद्र महोदयाः अस्मिन् दिने रावणम अविजयन्। इसलिए इस पर्व के अवसर पर हिंदू रामलीला का आयोजन करते हैं। अतः अस्मिन् पर्वणि हिंदुजनाः रामलीलायाः आयोजनं कुर्वन्ति। उसमें राम की विजय और पापी रावण का वध दिखाते हैं। तो यहाँ पर उसमें तो तस्यां रामस्य विजयं पापी रावणस्य च वधं दर्शयन्ति। यह पर्व बहुत प्राचीन समय से मनाया जाता है। एतत् पर्व बहु प्राचीन कालात् मन्यते। एतत् पर्व बहु प्राचीन कालात् मन्यते, मनाया जाता है। क्षत्रिय इस अवसर पर अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं। क्षत्रियाः अस्मिन् अवसरे स्वशस्त्राणां पूजां कुर्वन्ति। क्षत्रियाः अस्मिन् अवसरे स्वशस्त्राणां, शस्त्र और शस्त्रों का तो शस्त्राणां पूजां कुर्वन्ति। यह पर्व शिक्षा देता है कि धर्मात्मा की सदा विजय होती है और पापी का नाश होता है। एतत् पर्व शिक्षां ददाति यत् धर्मात्मनः सदा विजयो भवति, पापिनश्च नाशो भवति। यह पर्व छात्रबल की उन्नति का सूचक है। छात्रबलस्य उन्नत्या एव न छूट गया। एतत् पर्व छात्रबलस्य उन्नत्याः सूचकम् अस्ति। एतत् पर्व छात्रबलस्य उन्नत्याः सूचकम् अस्ति।
छात्र बल की उन्नति से ही देश की उन्नति होती है। छात्र बलस्य उन्नत्या एव देशस्य उन्नतिर्भवति। छात्र बलस्य उन्नत्या एव देशस्य उन्नतिर्भवति। इस पर्व को विजयादशमी भी कहते हैं। एतत् पर्व विजयादशमी अपि कथ्यते। पर्व शब्द प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में दोनों ही पर्व चलेगा, इसलिए पर्व को लिखा है, फिर भी यहाँ पर पर्व ही दिया है। तो एतत् पर्व विजयादशमी अपि कथ्यते। तो देखिए, आप हिंदी देखते रहिए, मैं संस्कृत बोल रहा हूँ। दशहरा आर्याणां मुख्यतमं पर्व अस्ति। एतत् पर्व आश्विनमासे शुक्लपक्षस्य दशम्यां भवति। एतत् क्षत्रियाणां मुख्यपर्व मन्यते। जनश्रुतिः अस्ति यत् श्रीरामचन्द्रमहोदयाः अस्मिन् एव दिने रावणम् अविजयन्। अतः अस्मिन् पर्वणि हिन्दुजनाः रामलीलायाः आयोजनं कुर्वन्ति। तस्यां रामस्य विजयं पापी रावणस्य च वधं दर्शयन्ति। एतत् पर्व बहु प्राचीनकालात् मन्यते। क्षत्रियाः अस्मिन् अवसरे स्वशस्त्राणां स्वशस्त्राणां पूजां कुर्वन्ति। एतत् पर्व शिक्षां ददाति यत् धर्मात्मनः सदा विजयो भवति, पापिनश्च नाशो भवति। एतत् पर्व छात्रबलस्य उन्नत्याः सूचकम् अस्ति। छात्रबलस्य उन्नत्या एव देशस्य उन्नतिर्भवति। एतत् पर्व विजयादशमी अपि कथ्यते। आगे 10 नंबर दीपावली। दीपावली भी हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व है। दीपावली अपि हिंदू जनानां प्रसिद्धं पर्व अस्ति। इसको दिवाली और दीपमालिका भी कहते हैं। एताम अर्थात दीपावलीम अथवा दिवालीम। एताम दिवालीम दीपमालिका च अपि कथयामः। यह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन विशेष आयोजन के साथ मनाई जाती है। ऐसा कार्तिक मासस्य अमावस्यायाः दिने विशेष आयोजनेन मन्यते। ऐसा कार्तिक मासस्य अमावस्यायाः दिने विशेष आयोजनेन मन्यते। इसके विषय में जनश्रुति है कि श्री रामचंद्र जी रावण को जीतकर जब अयोध्या लौटे तो इसी दिन विजयोत्सव का आयोजन किया गया था। अस्यां विषये जनश्रुतिः अस्ति यत् श्री रामचंद्र महोदयाः रावणं विजित्य यदा अयोध्यां प्रत्यागताः आये अतः प्रत्यागताः तदा अस्मिन् एव दिने तब इस दिन विजयोत्सव आयोजनम कृतम। इस अवसर पर सभी हिंदू अपने मकानों की स्वच्छता करते और कराते हैं। अस्मिन् अवसरे सर्वे हिंदवः स्वगृहाणां स्वच्छतां कुर्वन्ति कारयन्ति। यह वैश्यों का मुख्य पर्व माना जाता है। एतत् वैश्यानां मुख्यं पर्व गण्यते। वे इस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं और अपने व्यापार में श्री वृद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो एतद् वैश्यानां मुख्य पर्व गण्यते। ते अस्मिन् दिने लक्ष्मी पूजनं कुर्वन्ति। स्वव्यापारस्य श्रीवृद्धये परमात्मनं प्रार्थयन्ति।
इस अवसर पर रात्रि में सभी घर दीपमाला से सुशोभित होते हैं और सभी आनंद उत्सव मनाते हैं। अस्मिन् अवसरे रात्र्यां सर्वाणि गृहाणि दीपमालाभिः सुशोभितानि भवन्ति। सर्वे च आनंद उत्सवं संपादयन्ति। तो देखिए फिर से संस्कृत में बोल रहा हूँ, हिंदी आप देखिए। दीपावली अपि हिंदुजनानां प्रसिद्धं पर्व अस्ति। एतां दिवालीं दीपमालिकां च अपि कथयामः। एषा कार्तिकमासस्य अमावास्यायाः दिने विशेष आयोजनेन मन्यते। अस्यां विषये जनश्रुतिः अस्ति यत् श्री रामचंद्र महोदयाः रावणं विजित्य यदा अयोध्यां प्रत्यागताः तदा अस्मिन् एव दिने विजयोत्सवस्य आयोजनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे सर्वे हिन्दवः स्वगृहाणां स्वच्छतां कुर्वन्ति कारयन्ति। एतद् वैश्यानां मुख्यपर्व गण्यते। ते अस्मिन् दिने लक्ष्मीपूजनं कुर्वन्ति। स्वव्यापारस्य श्रीवृद्धये परमात्मनं प्रार्थयन्ति। अस्मिन् अवसरे रात्र्यां सर्वाणि गृहाणि दीपमालाभिः सुशोभितानि भवन्ति। सर्वे च आनंद उत्सवं संपादयन्ति। ठीक है, तो ये हो गया दो, दशहरा और दीपावली। इसको लिख लेंगे। और इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। पीछे में चलिए जी, महात्मा गांधी के बारे में वो जो लिखा है ना, इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। तो ऐसा पितु नाम करमचंद क्यों हुआ? यहाँ पर संधि हो गया है, आगे म है ना, प फ ब भ म, इसलिए यहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया है। हसीच सूत्र से संधि हो गया है। हम लोग माने कैसे जानेंगे वो संधि हो गया, कैसे पता लगेगा? वो बार बार प्रयोग करेंगे, देखेंगे। जैसे यहाँ पर शंका हुई कैसे ये हुए, तो उसके लिए फिर संधि देखेंगे, फिर पता लगेगा हाँ जहाँ जहाँ से ओ होता है वहाँ पर ये संधि होती है। और दूसरा है कि हम फिर इस प्रकार से आगे जब प्रयोग करेंगे तो हम भी ऐसे ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आया है ना, आप संधि को अच्छे से देखेंगे तो फिर पता लग जाएगा। मैं तो करमचंद ऐसे लिखते थे, करमचंद, फिर भी करमचंद हो गया। हाँ जी। वो जो महात्मा गांधी, इसका शब्द किनके आधार में चलता है? महात्मा गांधी हरि शैशवात एवं सरल स्वभाव आसीत। यहाँ पे तो हम सिंपल महात्मा गांधी ही लिखा है। वो तो फर्स्ट सेंटेंस में हम लिखते हैं महात्मा गांधी है जन्म गुजरात प्रांत अभवत। वो तो मुनि के शब्द के आधार पर चलता है। फिर यहाँ पे कैसे होगा? महात्मा गांधी
नदी का क्या होता है? नदी के नद्याः हो जाता है ना। अभी शैशवात एवं सरल स्वभाव आसीत्। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस हाँ, में यहाँ पर ऐसे कर लेंगे ना। महात्मा गांधी। तो यहाँ पर गांधी जी है तो दीर्घ है ना, इसीलिए यहाँ पर नहीं तो गांध्याः कर लेंगे। ठीक है। क्यों नदी का क्या होता है? नद्याः होते हैं ना षष्ठी विभक्ति में। अच्छा, नदी तो स्त्रीलिंग है ना। नदी शब्द ये इच्छे चलेगा। नदी शब्द क्या आया है? स्त्रीलिंग में आया है। ये नदी नद्या नदी में नदी शब्द क्या लिखा है इसमें? देखिए। नद्या हाँ, इकारांत स्त्रीलिंग लिखा है। ठीक है। नदी नद्यो नद्यो। ये तो इकरत स्त्रीलिंग लिखा है ना। हम्म। मती की तरह भी करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऐसे ले सकते हैं। स्त्रीलिंग गांधी नदी की तरह ही लग रहा है क्योंकि दीर्घ दीर्घ हो रहा है ना, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। हाँ तो गांठा होगा। हाँ जी, ऐसे ही करना पड़ेगा यहाँ पर गांधी। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। महर्षि दयानंद का वो जो लिखा है ते लास्ट सेंटेंस ते पूर्णरूपेण सदाचारिणः त्यागिनः तपस्विनः देशभक्तः समाजसुधारकः वेदानाम् अधीत्य विद्वांसः अस्ति। ऐसे लिखा है। तो सदाचारिणः त्यागिनः तपस्विनः ये कैसे यहाँ आती है? यहाँ पर आप संधि देख लेंगे ना। हसी च संधि आप देख लीजिए। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 60 में है। पृष्ठ संख्या 60 में हसी च सूत्र दिया है प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी में। वहाँ पर लिखा है अह को ओ हो जाता है, बाद में वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो। अह को क्या हो गया? विसर्ग को ओ हो गया। तो इस संधि को थोड़ा देख लेंगे तो बहुवचन हो गए। नहीं, बहुवचन के कारण नहीं, विसर्ग को वहां पर ओ हो गया है। ठीक है। तो देशभक्तः समाज सुधारकः एक कैसे आता है? बहुवचन हो गया ना। ते की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। उनको ये हुआ ना, क्या बोलते हैं, सम्मान के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग कर दिए हम। तो सदाचारिणः त्यागिनः ये भी ऐसे चलता है। हाँ, त्यागिन। हाँ, त्यागिन मूल शब्द नकारांत है ना। त्यागिन, सदाचारिन ऐसे शब्द है, न हलंत शब्द है ये, उसके कारण से ऐसे हुआ है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात? ठीक है। ठीक है, चलिए।